इस साल पुनः 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। वो बेटियां भैया जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके परिवार नहीं है, जिनका कोई नहीं है, लगभग 100 ऐसी बेटियां हैं जो अनाथ हैं। एक बेटी तो ऐसी है, 2 बहनें हैं, माता पिता बचपन में आगी में जल करके मर गए। बड़ी बहन मजदूरी करती है, छोटी बहन को पढ़ाती है, 300-500 रुपया दिन मिलता, दोनों झोपड़ी में रहते हैं। हमने कहा बहन चिंता मत करो, तुम घर भर देख लो, तुम्हारा पूरी खर्चा की जिम्मेवारी हमारी है। और भगवान की कृपा से हर साल ये उत्सव संपन्न होता। इस साल पुनः राजस्थान के पागलों, रामगंज मंडी के पागलों, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे 15 फरवरी को वो दिन है जब 300 बेटियों का फिर से घर बसेगा। और साधारण शादी नहीं, हमने गरीब बेटियों की भी शादी ऐसी रखी कि राजा भी ललचा जाएंगे। 3 दिन की, 13 फरवरी को हल्दी और मंडप है, 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी है। और संगीत में हमने कहा बड़ा कलाकार बुलाओ जो ड्रम बजवाए। हाँ, और 15 फरवरी को कन्या विवाह है। और विवाह भी ऐसा नहीं, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, मिक्सी मशीन, कूलर, प्रेस, कुकर, बेला, किचन सेट, बेटी के कपड़े, बर के कपड़े, लहंगा, चुनरी, बेटी के लिए सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार रुपया की एफडी। कन्यादान से बड़ा कोई भी दान। अच्छा एक बात और सुनो, ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरा हिंदू समाज हमें चढ़ोतरी देता है, हम उस चढ़ोतरी को बेटियों के विवाह में लगा देते हैं। हिंदू समाज करवा रहा। हम भारत में एक नई लाइन खींचना चाहते, मंदिरों पे जो चढ़ोतरी आए वो गरीब बेटियों का घर बसाए। भैया बागेश्वर धाम क्या, एक ऐसा धाम, एक ऐसा स्थान जहां हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। बागेश्वर धाम क्या, बागेश्वर धाम की ऐसी शक्ति है भैया, ये बात कहते हुए आप भी ताली बजाने से अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। भैया बागेश्वर धाम ऐसा स्थान है जिन बालाजी के दर्शन करने के लिए 2025 में 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने वहां पर कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया और हमने भी प्रण किया कि हम जो कथाएं करेंगे उससे जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे अस्पताल बनवाएंगे। मंदिर या आश्रम बनाकर नहीं मरेंगे, अस्पताल बनाकर मरेंगे, क्योंकि अस्पतालों में मंदिर तो बहुत हैं, अब मंदिरों में अस्पताल होना चाहिए जहां दवा भी मिले और कृपा भी मिले। आज हमारे दरबार में ही श्री दिलावर जी के बगल में एक ऐसी विभूति बैठी है जो चश्मा लगाए हुए, कोटी पहने हुए, कोई और नहीं, हम कहेंगे आप जरा हाथ जोड़ लीजिए, वो दोनों हाथ उठा लिए, कोई और नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर के प्रमुख ट्रस्टी आए हुए हैं। और कल ही हमने गोरखपुर नाम का वर्णन किया और आज आप खिसके आए। अब हम कहेंगे यहां तो आप सैनिक छात्रावास का स्कूल बना ही रहे हो। अब गीता प्रेस गोरखपुर बहुत बड़ा है और हम गीता प्रेस को बहुत सम्मान करते हैं कि आप लोगों के कारण हमारे संतों की वाणी जिंदा है। वो गीता प्रेस गोरखपुर ने कार्य किया, जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दो। ये पुस्तकालय धन अर्जन करने के लिए नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर का ग्रंथ का लेखन कार्य का पुस्तकालय धन अर्जन करने के लिए नहीं है, संतों के वचन और भजन बढ़ाने के लिए है। ऐसे संपूर्ण ट्रस्ट को हम धन्यवाद दे रहे और कहेंगे कि बागेश्वर धाम आपको आना है और बागेश्वर धाम पर भी कुछ गाना गाना है।
यहां सैनिक अस्पताल स्कूल बनवा रहे हो, बागेश्वर धाम पर गीता प्रेस का गुरुकुलम बना हुआ है, तो हमें भी आनंद आ जाएगा और आपको भी, क्योंकि हम तो मंगना ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमेशा भिक्षा ही मांगता है, और हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बच्चों के, क्योंकि देश को शिक्षा मिलेगी तो दरबारों में भटकना नहीं पड़ेगा। हर हर महा, जोरदार ताली बजा के गीता प्रेस पुस्तकालय को धन्यवाद दो। बागेश्वर धाम की, तो भैया बागेश्वर धाम कौन कौन आना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे? एक दिन के लिए जुड़ना चाहते या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेशी हैं क्या? सोच लो। पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की है। और जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी तब तक हम बालाजी से लड़ेंगे। देखो, हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। हाँ, इसलिए उनके मन ही मन में देखो, सन्यासी बाबा बहुत अद्भुत हैं। चाहे तुम जहां बैठो धाम अर्जी लगाने आओ, अपना नाम अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी, हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, कहीं से भी बुला लिया जाएगा। दूसरा, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। पर्चा बने या ना बने, तीनों दिन की कथा सुनकर नारियल लेकर हनुमान चालीसा के पाठ का उपाय करोगे तो काम सफल होकर रहेगा। और कल महा अर्जी लगेगी, मतलब सामूहिक अर्जी लगेगी। 5 लौंग, नारियल और तिलक चंदन की डबिया लेकर के आना। चंदन के लिए रुपया ना हो तो हल्दी चावल ले आना। उनको एक उपाय हम ऐसा कर देंगे कि वो नारियल यदि आप घरों पर बांध दोगे तो तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा। और पता है हम दरबार क्यों लगाते? पूछो हमसे, क्यों लगाते? जोर से पूछो। हम जब हिंदुओं को चादर चढ़ाते देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम जब हिंदुओं को रूमाल वालों के पास ऐसा देखते हैं हमको बहुत बुरा लगता। तब हमें लगा कि इसीलिए हमें बालाजी ने सिद्धि दी है कि अब धर्म विरोधियों की, हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बांधी जाए। चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, हिंदुओं अपने बजरंग बली ही किसी से कम, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। और एक बात, ये बात हम अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, न हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है, केवल हनुमान जी के भरोसे पर कह रहे हैं। सनातनी संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के संतों की हिम्मत नहीं है कि बागेश्वर धाम दरबार का सामना कर ले, पेंट गीला कर दिया जाएगा। हाँ, ये हम अभिमान में नहीं, बजरंग बली के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। ये हनुमान जी का हमें भरोसा है। इसलिए हम हिंदुओं से कहेंगे, तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास अब जाने की आवश्यकता। कौन कौन हलीउल्लाह वालों के दरबारों में भटकना चाहता? हाथ उठाओ, चली जाओ भाई। नक्कटू चंडालन, भगवती त्रिपुर सुंदरी माता दुर्गा, अब भाई चली जाओ, रोड खुलो है माता। अच्छा चलो, समझ में नहीं आया होगा, आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। चलो दूसरा, कौन कौन अपने परिवार को बजरंग बली से जोड़ना चाहता? कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता? कौन कौन हनुमान जी की कृपा पाना चाहता? कौन कौन बालाजी का होना चाहता? कौन कौन जीवन भर सन्यासी बाबा की शक्तियों को महसूस करना चाहता? पक्का? 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 जाओ। यदि तीनों दिन की कथा सुनकर के आप अर्जी लगाओगे तो स्वप्न में तुम्हें 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे।
समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अब वो हमारा काम नहीं, सन्यासी बाबा का काम है। अब आज का दरबार शुरू करते हैं। जिनके लिए गुरुजी हमें आज्ञा देंगे, मन में प्रेरणा देंगे, हम बुलाते जाएंगे। आप आते जाना, अपनी बात रखते जाना, पर्चा पढ़ते जाना और खिसकते जाना। और हां, वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। फिर बाद में कहो गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई, वीडियो बन गया। ठटरी के बरे हम थोड़ी बनाते हैं, टीवी वाले बनाते हैं, और टीवी और बीवी इन पे किसी का बस नहीं है। इसीलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे, पर यदि तुम खुजली करोगे तो हम काटेंगे, पक्का है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। बात समझ आ गई? हाँ जी या ना जी? अच्छा, दरबार देखकर कौन कौन भाग जाएगा? कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का? अभी अभी हमको सूचना मिली, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी कथा सुनने आ रहे हैं गौ महोत्सव में। अब आज का दरबार शुरू करें। नियम समझ आ गए? कोई संदेह? कन्या विवाह में आ जाओगे? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। और अब अर्जी शुरू करते हैं। देखो, हम तुम्हें अपने पुराने हनुमान जी के दर्शन करवाएं क्या, जो हमारे दादाजी ने हमको दिए थे? करवा दें? टीवी पर ही देखना, खड़े नहीं होना, वहीं से प्रणाम कर लो। वहीं से हाथ जोड़ लो। यही तो हमें बताते हैं सब। लोगों को लगता हमारी झोली में पैसा रहता है, हम इनको रखे रहते हैं और उल्लू बना देते, ऊपर हम रुपया रख लेते हैं। ऐसे ही 10-10 के नोटों की एक आध गड्डी डाल लो तो लोगों को लगता बाबा झोली भर के पैसा ले जा रहा है। ये हैं बहुत प्राचीन हनुमान जी। वहीं से हाथ जोड़ लो। सबका भला होवे, सुखी रहे संसार दुखी। राम सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। पर्चा और अर्जी लगवाने वाले एक नियम ध्यान रखेंगे, जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें पेशी का नियम आवश्यक है। हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, पुरुषार्थ मेहनत तुम्हें करनी है। हमें जो प्रेरणा लगेगी हम वो आपको रास्ता भर बताएंगे। सीताराम। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बोलिए। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम